महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना के लाभार्थियों की इनिशियल लिस्ट जारी कर दी है। 22 जुलाई को स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की जयंती और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर 7 जिलों के 532 पात्र किसानों की पहली लाभार्थी लिस्ट जारी की गई है। इस योजना के तहत करीब 56 लाख पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म कर्ज माफ किया जाएगा। इस पर करीब 36,585 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सरकार ने योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। आधार वेरिफिकेशन और एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ की राशि डीबीटी के जरिए किसानों के ऋण खातों में भेजी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 10 जिलों के 177 आकांक्षी तालुकों में आकांक्षी तालुका कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई। जिन जिलों में योजना शुरू होगी उनमें गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुले और परभनी शामिल हैं। योजना के तहत 2026-27 में हर तालुका को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले तालुकों को अगले साल 2 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। महाराष्ट्र में सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अब तक 20 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 29 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर करीब 24,721 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 4,288 करोड़ रुपए की मदद मिल रही है। सीएम ने बैठक में बलिराजा जल संजीवनी योजना और विकसित महाराष्ट्र 2047 के तहत नदी जोड़ परियोजनाओं पर भी अपडेट दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाकेयर की पहली बोर्ड बैठक हुई। इसमें वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च फैसिलिटीज को विकसित करने के लिए बड़े फैसले लिए गए। नागपुर हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट के लिए सहायक कंपनी बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। महाकेयर के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड सैंक्शन हो गया है और इसके साथ ही टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए MOU भी साइन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने संत परंपरा से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में गंगाखेड़, अमरावती और काटोल के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए करीब 115 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पुणे की ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर के विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे शिरूर, तड़ेगांव चाकन शिक्रापुर और हड़पसर यवत कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। इन कॉरिडोर्स को इंटीग्रेटेड डबल डेकर स्ट्रक्चर की तरह बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में इन पर मेट्रो भी चलाई जा सके। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ड्रग फ्री महाराष्ट्र योजना की समीक्षा करते हुए ड्रग्स के उत्पादन, बेचने और तस्करी करने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं। सरकार राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी और ड्रग तस्करों की सप्लाई चेन को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मुंबई में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। मौसम को देखते हुए सीएम ने वेव्स 2027 का आयोजन फरवरी या मार्च में करने का सुझाव दिया और इस आयोजन का मकसद महाराष्ट्र में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में विदेशी निवेश लाना है। महाराष्ट्र 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक नई पहल कर रहा है। रियल एस्टेट में टोकनाइजेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार नया डेल्टा कानून लाने जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ब्लॉकचेन आधारित इस कानून का ड्राफ्ट बनाने का निर्देश दिया। अगर ये कानून लागू होता है तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। सरकार का कहना है कि इससे जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों में छिपे करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार की 67वीं जयंती पर मुंबई में उनके जीवन और जनसेवा पर आधारित फोटो प्रदर्शनी अजीत स्मृति अविट स्मृति का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में अजीत दादा पवार के जीवन, उनके नेतृत्व और समाज के लिए किए गए कार्यों की झलक दिखाई गई है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार समेत कई मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र टॉप 10 में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।